हे सलाम हुआ यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज से हम लोग अरबईन सीरीज स्टार्ट करेंगे। 31 अगस्त 2023 हम लोग इराक के लिए रवाना हो गए और टोटल हमारा 12 डे का ट्रिप रहा। निकलने से पहले हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां की वो सब आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं। जैसे हम सबका अकीदा है इमाम हुसैन के ज़ायरीन की खिदमत करना भी सवाब में शुमार होता है, तो हमारी एक फ्रेंड जो करबला नहीं गई, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट ईयर ज़ियारत नसीब हो, वो हमारे लिए कुछ खाने को बना के लेके आई थी। और हमारे ग्रुप में जो लोग हमारे साथ जा रहे थे, हमने उन सबके लिए इमाम ज़ामिन बनाए। इमाम ज़ामिन जो है वो मौला रज़ा से मंसूब है, जिसका मतलब है कि मौला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यानी आप खैर से जाएं और खैर से आएँ। यहाँ पर हमने सबको इमाम ज़ामिन बांधे और अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। हम लोग चौराहे बॉर्डर की तरफ से जा रहे थे, जो हमदान से 8 से 9 घंटे का है, तो हमें सफ़र करते करते रात हो गई थी। हम लोग शाम को 5 बजे निकले थे और तकरीबन 2 बजे तक बॉर्डर पे थे। अब हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके थे। बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा रश थी और इन लोगों ने यहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया था। फिर हम लोग यहाँ से एक बस पे सवार हो गए, जो हमें बॉर्डर की तरफ लेके गई। बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा रश थी, जिसकी वजह से हमें सुबह फजर हो चुकी थी और जब तक हमने बॉर्डर क्रॉस किया तब तक सनराइज भी हो चुका था। बॉर्डर पे पहुंचते ही हम लोगों ने पहले अपनी सिम निकलवाई और उसके बाद चाय पी, जो कि बेहद ज़रूरी थी। बॉर्डर से 8-9 घंटे का सफ़र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग नजफ पहुंच चुके हैं। शारह रसूल की तरफ से हम मौला अली मुश्किल कुशा के हरम की तरफ जा रहे थे। कहते हैं हरम पे जैसे ही पहले आपकी निगाह पड़े तो फौरन से अपनी दुआ मांग ले, वो दुआ आपकी रद्द नहीं होती। और ये बात मैंने आपको कम वाले व्लॉग में भी बताई थी। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमें दुआओं में याद रखें और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने हमें मौला मुश्किल कुशा का हरम देखना नसीब फरमाया। अरबईन का मौका था और रश बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जरी की ज़ियारत मर्दों के लिए ओपन थी और औरतों के लिए बंद थी, तो हम लोगों की जरी की ज़ियारत नहीं हो सकी। तो हम लोगों ने सोचा वापसी में आके जरी की ज़ियारत कर लेंगे।
अब हम लोग वादी सलाम की जानिब जा रहे हैं। वादी सलाम यानी वैली ऑफ पीस। कहा जाता है कि वादी सलाम 600 हेक्टेयर तक फैला हुआ है और यहाँ पर 50 लाख तक कब्रें भी मौजूद हैं। ये दुनिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और कुछ रिवायत के मुताबिक बताया जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खरीदा था। मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है और हम सबका अकीदा है, मोमिन चाहे जहाँ भी मरे उसकी रूह यहाँ पर जरूर आती है, यानी वादी सलाम में जरूर आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। और मौला अली मुश्किल कुशा का ये मौजज़ा है। जब भी वादी सलाम में बारिश होती है तो यहाँ से एक पत्थर नमूदार होता है जिसका नाम है दुर्र नजफ। पत्थर और स्टार्स का इल्म इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इल्म है। कोई स्टार के मुताबिक कोई पत्थर होता है जो उसको सूट करता है, कोई पत्थर नहीं सूट करता, लेकिन दुर्र नजफ एक ऐसा फ्रेंडली पत्थर है जो हर कोई पहन सकता है। अब पहले हम लोग मकाम हूद और मकाम साले की ज़ियारत करेंगे। कहते हैं दोनों नबियों ने यहाँ पर क़याम किया था। वादी सलाम में बहुत सारे नबी और बहुत सारे उलमा की कब्रें भी मौजूद हैं। एक हमारे मशहूर और मारूफ आलिम अली आका काज़मी जिनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है, जिनके बहुत सारे मौजज़ात हैं। अब हम लोग यहाँ से मशी के लिए रवाना हो चुके थे। मशी यानी अरबईन वॉक। मशी का व्लॉग हम आपको अलग से दिखाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ नजफ का व्लॉग दिखा रहे हैं। मशी कर कर करबला की ज़ियारत कर कर हम लोग वापस आ चुके हैं नजफ और अब यहाँ पर हम 2 दिन स्टे करेंगे। नजफ में जिनके घर हमने स्टे किया था वो एक पाकिस्तानी फैमिली थी और वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था। मौला उनको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। अब हम लोग कूफा की जानिब रवाना है। कूफा नजफ से 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कूफा में मस्जिद कूफा है, मस्जिद सैला है और मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का घर है। अब हम सबसे पहले मीसम तमार की ज़ियारत करेंगे और वो कौन थे मैं आपको बताती हूँ। मीसम तमार मौला अली के असहाब थे जो मौला अली की शान बयान किया करते थे। इब्ने ज़ियाद लईन के कहने पे मीसम तमार की ज़बान काटी गई थी और लेकिन जब वो ज़बान काटी गई और खजूर के पेड़ पे लटका दी गई फिर भी वो ज़बान मौला अली का जिक्र कर रही थी। अब हम लोग मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आ गए और यकीनन इससे ज़्यादा पीसफुल घर हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। यहाँ पर एक कुआं मौजूद है जो मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने हाथों से बनाया था। ये जो जगह आपको सामने नजर आ रही है, कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा को यहाँ पर गुस्ल दिया गया था। अब हम लोग मस्जिद कूफा की तरफ आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद कूफा वो मस्जिद है जहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते थे और खुतबा भी देते थे। मस्जिद कूफा में एक दरवाज़ा है जिसको बाब सुबान कहा जाता है। सुबान का मतलब है अज़दहा। एक दफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा मस्जिद कूफा में मौजूद थे तो वहाँ से एक अज़दहा है, उसने कुछ कलाम किया और वापस चला गया। तो लोगों ने पूछा मौला अली मुश्किल कुशा ये क्या माजरा था। तो मौला अली ने बताया कि अज़दहा अपना मसला लेके आया था और मौला अली ने उसको उसके मसले का हल बताया और वो वहाँ से वापस चला गया। तब से इस बाब का नाम बाब सुबान है।
कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती तामीर की थी, वो मकामी मस्जिद कूफा में मौजूद है। और भी काफ़ी ज़्यादा मकामात मस्जिद कूफा में मौजूद हैं। मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला था, तो हम लोगों ने मगरिब की नमाज मस्जिद कूफा में पढ़ी, क्योंकि मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। ये जो मिंबर आप देख रहे हैं, कहा जाता है मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का मिंबर था। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, जिस पे लानत बेशुमार हो, रोजे की हालत में 19 रमज़ान को मौला अली मुश्किल कुशा को उसने यहाँ पर ज़रब लगाई। ये मकाम ज़रबत मौला अली मुश्किल कुशा है। मस्जिद कूफा में और ज़ियारत भी हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मुख्तार और मुस्लिमीन अकील की ज़ियारत के लिए। हज़रत मुख्तार वो थे जिन्होंने इमाम हुसैन के दुश्मनों का सर कलम किया था। मुस्लिम में नकील मौला अली मुश्किल कुशा के चचाजाद भाई थे। ये जो मकाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। ये भी एक असहाब की ज़ियारत है जिनका नाम हानिया बिन उर्वा है। अब हम लोग मस्जिद कूफा से मस्जिद सहला की तरफ रवाना है, और दोनों मस्जिद साथ साथ हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मस्जिद सहला भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकामात हैं, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। ये जो मकाम आप देख रहे हैं, ये मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। ये जो मकाम आप देख रहे हैं, ये मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जो हमारे आखिरी इमाम है। कहा जाता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहाँ पर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं।
मस्जिद सहला में और काफ़ी ज़्यादा मकाम है और हर मकाम पे 2 नफिल अंजाम देने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अब कूफा से हम लोग नजफ वापस आ चुके हैं और आज की रात हम लोगों ने सोचा मौला अली मुश्किल खुशा अलैहिस्सलाम के हरम में गुजारी जाए। मौला अली मुश्किल खुशा अलैहिस्सलाम के हरम में एक नया सहन तामीर हुआ है जिसका नाम है सहन फातिमिया और ये वही सहन है। लास्ट टाइम जब हम लोग अरबईन करने आए थे तो जरी बंद होने की वजह से मौला अली मुश्किल खुशा की ज़ियारत नहीं हो सकी थी। जरी की ज़ियारत ना होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और हमारा वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन एक आंटी ने हमें बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा जब भी मोमिन अपने घर से पहला कदम ज़ियारत की नीयत से निकालता है उसकी ज़ियारत उसी वक्त ही कबूल हो जाती है। और आंटी की ये बात सुन के हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी। अब हम सब फ्रेंड्स ने पूरी रात हरम में गुजारी, वहाँ पर इबादत की, अरीज़ा लिखा, नफिल पढ़ी, 5-6 मरतबा ज़ियारत की और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मौला मुश्किल खुशा हर मोमिन को अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अब हम लोग जरी की ज़ियारत करने अंदर जाने लगे थे। जैसे ही मेरी नज़र जरी पे पड़ी तो मेरे दिल में यही बात थी कि मुझ जैसी एक आम इंसान को मौला ने अपनी ज़ियारत को बुलाया है। और 4-5 मिनट तक तो अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और बस मैं मौला का शुक्र अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी ज़ियारत कर सकूं। और ये बहुत ही इमोशनल टाइम था। जो लोग ज़ियारत पे गए थे वाकई वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है और जो नहीं जा सके मेरी दिल से दुआ है मौला उनको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अब हम लोग नजर से वापस हमदान की तरफ रवाना हो रहे थे तो हमने सोचा कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आया, ये देखने में बहुत अच्छे लगे तो हमने यही खरीद लिए। अब यहाँ पर रात के तकरीबन 4 हो चुके थे और हम लोग बॉर्डर पे पहुँच चुके थे। चेकिंग करवाने के बाद हम लोग ईरान के प्रीमिसेस में दाखिल हो चुके थे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने टैक्सी करवाई थी और बॉर्डर से हमदान तक का सफ़र आई थिंक 6 से 8 घंटे का है।
वापस हम लोग मेहरान बॉर्डर से आए थे और ये वाला रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन हम लोगों को रिकॉर्ड करने का कुछ टाइम नहीं मिला क्योंकि हम इतना थक चुके थे, हम डायरेक्ट सो गए। Stay tuned for more Urbane series. If you like our vlogs, so don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.